लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जहां 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें उत्तर प्रदेश के झांसी और फतेहपुर संसदीय क्षेत्र भी है जहां पर वोटिंग हो रही है। और इन दोनों संसदीय क्षेत्रों की कुछ जगहों से ये भी खबर आ रही है कि ग्रामीणों ने कई जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी किया है। हम आपको बता दें कि झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पंचमपुरा में पानी और ओलावृष्टि से खराब हुई किसानों की फसल के बाद फसलों का मुआवजा न मिलने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए मतदान का बहिष्कार किया है। और इसके अलावा फतेहपुर में भी आज वोटिंग हो रही है और वहां से भी खबर है कि मतदान का बहिष्कार ग्रामीण ने कुछ इलाकों में किया है। पानी की समस्या की वजह से ग्रामीणों ने वोट न करने का फैसला किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झांसी और फतेहपुर की, जहां पर 5वें चरण में वोटिंग हो रही है। नाराजगी इन इलाकों के ग्रामीणों की है विकास को लेकर। ओलावृष्टि की वजह से जो फसल का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा नहीं मिला, इसलिए झांसी के एक गांव के लोग नाराज हैं और फतेहपुर में भी ग्रामीण नाराज हैं, उनकी अपनी मांग है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह से या इससे पहले के चरणों की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की खबरें आती रही और आज भी आ रही हैं, लेकिन कुछ नाराजगी भी रजनीश देखने को मिल रही है। 5वें चरण में झांसी और फतेहपुर से ग्रामीणों की नाराजगी है और वोट का उन लोगों ने बहिष्कार किया। अभी भी वोट देने के लिए कोई नहीं पहुंचा या प्रशासन या राजनीतिक दलों ने उन्हें मना लिया और अब वहां पर वोटिंग चल रही है? क्या जानकारी मिल रही है रजनीश? देखिए आनंद, जाहिर तौर पे लोगों की नाराजगी व्यक्त करने का एक समय होता है, क्योंकि उनको लगता है कि साल भर वो प्रशासनिक अधिकारियों के पास घूमते हैं, कुछ नहीं होता है। उनको लगता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का अगर हम बहिष्कार का ऐलान करते हैं तो पूरे जिले के अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अमले में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि सरकार की कोशिश है वोट प्रतिशत बढ़ाने का। लेकिन चूंकि मैं इस समय लखनऊ में मौजूद हूँ, राजनाथ सिंह मतदान कर चुके हैं, दिनेश शर्मा मतदान कर चुके हैं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मतदान कर चुकी है। लेकिन इसी लगे हाथ आनंद मैं एक खबर दिखाना चाह रहा हूँ कि जिस लखनऊ में अभी तक वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा है, उसी लखनऊ का एक पार्ट है गोमती नगर विस्तार, जहाँ पे एलडीए की कोशिश है या कह सकते हैं जिला प्रशासन की कोशिश थी कि हाई राइजिंग सोसाइटी जिसमें डिसेंट लोग रहते हैं, शिकायत रहती थी कि वो लोग वोट नहीं करने जाते हैं। इस बार प्रशासन ने उन्हीं के जगह पे बूथ बना दिया। ये सरयू अपार्टमेंट है और ये लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि ऐसा नज़ारा कम देखने को मिलता है, वो भी उस सोसाइटी में जिस सोसाइटियों से शिकायत रहती है कि यहाँ पे लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। चूंकि ये रिपोर्ट दिखाना इसलिए जरूरी है कि 342 टोटल वोटर है, 150 लोगों से अधिक ने वोट कर दिया है उस लखनऊ में जहां भी वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बड़ी कोशिश क्या रंग लाए, सरकार की मुहिम रंग लाई? नहीं, कोशिश तो अच्छी है और काफी। टोटल कितना वोट पोल हो चुका है? 150 से ऊपर वोट पोल हो चुका है। अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो के हिसाब से लगभग जो है 48% मतदान इस सेंटर पे हो चुका है। और हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो विकास हो रहा है उस आधार पे हमने आपका मतदान तय है। अब बड़ा कोशिश है, आप लोग बातचीत हो रही थी, बड़ा कंपटीटर वाला मामला है कि सोसाइटी में कितनी हुई, क्योंकि 14 जगह ऐसे चुनाव किया गया है जो हाई राइजिंग सोसाइटी है। इसका असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल इसका असर देखने में मिल रहा है और हमारे यहाँ ये है कि 90% ये वोटिंग होगी यहाँ पे। 90%। देखिए आनंद, जब सरकार ने ये फैसला लिया था कि हाई राइजिंग सोसाइटी को इस बार मतदान केंद्र बनाया जाएगा, तब से एक चर्चा थी, कुछ अधिकारी वर्ग ही कहते थे कि इसका असर नहीं होगा। जैसे कि आपने सुना कि अभी तक जो लखनऊ की वोट प्रतिशत है, क्या रेशियो है, लेकिन इस सोसाइटी में लगभग 342 लगभग 48% से अधिक मतदान हो चुका है। बिल्कुल। और 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का इंतजार है। 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज लखनऊ का आया था 10.4% वोटिंग हुई थी 9 बजे तक के पहले 2 घंटे की। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।